प्रसन्नता का विषय है कि 11,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को आज यहां पर 171 करोड़ रुपए का बैंक का लोन भी उपलब्ध हो रहा है। ये लोन जिसमें सरकार भी अपनी सब्सिडी देगी और उसके साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और सचमुच जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें परंपरागत उद्यम को और जो हमारी परंपरागत कौशल है उसको एक मंच देना ही होगा। आपको याद होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था। हम अपने परंपरागत उद्यम के लिए, परंपरागत हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको एक मंच दें, उसका प्रशिक्षण करें, उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, उसके लिए मार्केट उपलब्ध करवाएं। आज मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था। आयोजन से पहले मैंने कहा भी वहां दीपक जलने हैं, कहां से इतने दिया आएंगे। पूरे प्रदेश में हमने खाक छानी, तब 51,000 मिल पाए थे और आज इस बार हम लोग 7.5 लाख दिया वहां जलाने जा रहे हैं। सभी अयोध्या में बन रहे हैं। वहां का प्रजापति और कुमार वहां का उस बना रहा है क्योंकि उसको तकनीक के भी साथ जोड़ा गया है। मुफ्त में उसको मिट्टी मिल रही है और वह सस्ते में हमें ये सब चीजें उपलब्ध करा रहा है। हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि चीन जैसा नास्तिक देश दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमें उपलब्ध कराता था और मूर्ति भी जनक किसी न उसकी शकल न सूरत। हां, कहीं चेहरा है, कहीं हाथ है, लेकिन मजबूरी होती थी, लोग अपने घरों में रखते थे क्योंकि बनाना छोड़ दिया था उसने स्वयं भी, हमारे कारीगरों ने छोड़ दिया था। लेकिन आज जब इन्हें तकनीक दी गई तो पिछले साल भी और इस साल भी हमारा कारीगर मूर्ति स्वयं बना रहा है और उससे बेहतरीन बना रहा है, उससे अच्छा बना रहा है और सस्ता भी बना रहा है, टिकाऊ भी बना रहा है। आज मिट्टी के बर्तन देखिए ना आप, कारीगरी देखे ना, हमारे बढ़ई के द्वारा जो कारीगरी होती है कितनी बेहतरीन है। दिल खुश होता है। दूसरा उसका वो हर समय मौजूद भी है आपके पास, लेकिन हमने उसको महत्व देने का प्रयास नहीं किया। गांव के नावों को वो बेचारा किसी चौराहे पर ही बाल बनवाता था, कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था। लेकिन अब जब उसको बैंक से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और बैंक उसको लोन देगा, वह अपना एक सैलून बनाएगा, गांव का व्यक्ति वहां जाएगा, कुर्सी में बैठेगा तो पैसा भी जरूर देगा। सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में, बिना किसी गारंटी के लोन। तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा। ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है।
सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21 से 22,000 लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो लगभग 1 लाख लोग अब तक परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूंगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000 नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सके। इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है और जब अपना भोजन बनाता है, किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम देंगे। गांव का मोची, गांव का नाऊ, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए, क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम, और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है या फिर बढ़ई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसके पास परंपरागत उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है। उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपए मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपए प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहे, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है, हाथ फैला करके नहीं करता है। इसलिए उसके स्किल को सम्मान देते हुए उसको इस प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी सरकार देने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं। अगले 3 महीनों के लिए 75,000 अन्य लोगों को इसके प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की कार्रवाई अलग अलग विधा के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 16-17 ऐसे अलग अलग प्रकार के कारीगरी और हस्तशिल्पियों को, अलग अलग कैटेगरी के, उन सबको हम इसके साथ जोड़ें, उनके लिए बनाएं। मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी और चौधरी उदय भान सिंह जी से भी कहूंगा, हमें गांव में जाकर कुछ ऐसे लोगों के उसमें जाना चाहिए, वहां जाकर के हम देखें उनका। किसी नाव ने अपना, जो पहले चौराहे पर बनाता था, अब उसने अपना सैलून की दुकान खोली है, हम उसकी दुकान में जाकर के उसको मान्यता दें। कोई बहन पहले घर में सिलाई का काम करती थी, अब उसने अपना कई लोगों का एक समूह बना करके अब वह कार्य प्रारंभ की है, हम वहां जाकर के इसको प्रोत्साहित करें। कोई मोची पहले किसी चौराहे पर सड़क के किनारे बैठ करके अपना कार्य करता था, पैसा भी नहीं मिल पाता था, सम्मान भी नहीं मिल पाता था,
आज उसके लिए हम लोगों ने एक शोरूम बना दिया, वहां पर बैठ करके अपना कार्य भी कर रहा है, अपने साथ अन्य कारीगरों को भी रख रहा है, सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम वहां जाकर के उसको भी सम्मान दें। ऐसे ही राजमिस्त्री का है, ऐसे ही बढ़ई का है, हलवाई का है, हर एक स्तर के व्यक्ति का है। हमें उसको सम्मान देना होगा क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को सम्मान देने के लिए आज ये कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं।